सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट था जिसमें हमने काम कर रहे थे। अब इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पूरा, जिसमें हमने एक बेसिक लेआउट लिया था, उस पर फ्लोर प्लानिंग कर ली, फर्नीचर लेआउट भी सेटअप कर लिया, फॉल सीलिंग का लेआउट भी सेटअप कर लिया। उसके साथ साथ हमने इंटीरियर के एलिवेशन और सेक्शंस भी कट किए, जैसे टीवी यूनिट का, वार्डरोब का, ऐसे आप बेड यूनिट का वगैरह का डिज़ाइन कर सकते हो। सामने स्लाइडिंग डोर या विंडो का डिटेल दे सकते हो आप। इसके साथ साथ हमने फॉल सीलिंग के सेक्शन कट भी कर लिए थे, जैसे कि आप देखोगे डिफरेंट टाइप की फॉल सीलिंग पढ़ाई थी मैंने, उनकी डिटेल लेआउट्स भी आप देखोगे यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्या है, उसके साथ साथ एक और काम किया हुआ था हमने यहाँ पे अपने फ्लोर प्लान में स्टेयरकेस का सेक्शन कट अलग से डिटेल के साथ दिखा रखा था। ये हमारी बिल्डिंग का सेक्शन कट था। इतना काम कर चुके थे। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो फ्लोर प्लान है, हम अपने बिल्डिंग का जो हमने प्लान स्ट्रक्चर दिया है, इसका हम क्या करेंगे, एलिवेशन डिज़ाइन करने का प्रोसेस देखेंगे कि ऑटोकैड में किस तरीके से एलिवेशन डिज़ाइन करना है। तो एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए मैंने इनको कॉपी करके एक के ऊपर एक रोटेट कर करके रख दिया है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और टेरेस, ठीक है। अब रेफरेंस लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया। इसके अपने जो बिल्डिंग है उसके स्टार्ट से लेके एंड तक का हमने यहाँ पे पहले एक रेफरेंस ले लिया, करेक्ट। इतना करने के बाद हमने क्या किया, जो हमने सेक्शन लिए हुए थे इनसे हम रेफरेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल का, ताकि हम कोई चीज़ भूल जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि फ्लोर से आपके रोड लेवल से आपके घर की हाइट कितनी ली हुई थी, इसकी हमारी रेंज है 300 भी ली जा सकती है, 150 भी ली जा सकती है, 450 भी ली जा सकती है, और न्यू कंस्ट्रक्शन में और ज़्यादा 1000 1200 तक की भी ली जाती है। तो अब प्लान हमने कई दिन पहले बनाया था, अब उसका एलिवेशन बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, रेफरेंस लेके काम करेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इसलिए एक्सेल एंटर करके हमने एच एंटर करके हॉरिजॉन्टल ले लिया। लेने के बाद टी आर डबल एंटर किया, नीचे से ट्रिम किया, इधर इसको साइड से ट्रिम किया। नीचे से क्यों ट्रिम कर रहे हैं, क्योंकि रोड के नीचे हम एक्सकेवेट करके कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा क्या बन रहा है, ये एलिवेशन डिज़ाइन हो रहा है। अब ये हमारा एक्चुअल में क्या होगा, आपका एनजीएल, या इसको आप ग्राउंड लेवल कह सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसी को जो पहले से बना रखा है मेरा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। ये एनजीएल हो गया हमारा। अब इनकी डिस्टेंस को थोड़ा सा करीब ले आते हैं, ताकि रेफरेंस लेने में थोड़ी सी हमें क्या हो, आसानी रहे। ओके, एनजीएल के बाद हमारा ये लेवल कौन सा आ रहा है, लेंथ लेवल। लेंथ लेवल को कॉपी किया मैंने, यहाँ रख दिया। थोड़ा सा गैप कर दिया दोनों के बीच में। उसके बाद हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल आएगा, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया, और लेने के बाद साइड से ट्रिम कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, हॉरिजॉन्टल लेवल। सामने से क्या चीज़ दिखेगी, स्लैब आएगा हमारा, हमने इसका बॉटम लेवल ले लिया।
ठीक है, ट्रिम कमांड पे जाके इसको ट्रिम कर दिया, डन। इतना करने के बाद अब एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके वर्टिकल रेफरेंस लिया है। यहाँ पे हमारी वॉल आ रही है, सामने वॉल की टक्कर दिखेगी, यह हमारा डोर आ रहा है, और उसके बाद ये क्या आ रही है हमारी विंडो। रेफरेंस ले लिया हमने सबके, ट्रिम कमांड पे गए, टी आर डबल एंटर, नीचे से सबको ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे तो हमारी क्या आ रही है, रैंप आ रही है। रैंप जो होगी वॉल के अंदर से तो हमें दिखेगी नहीं, वॉल क्योंकि बाहर आगे आई हुई है ये वाली, है ना, ये वाली वॉल आगे आई हुई है, तो आगे तक ले आए। ये वाली भी हम आगे तक लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, ये वाली जो वॉल है इसमें हम क्या करेंगे, प्लांटेशन का कर देंगे अपना, या सिट आउट के लिए आप दे सकते हो, बैठने के लिए, जैसे घर के एंट्रेंस पे देते हैं ना प्लांटेशन, प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं, उस टाइप से आप कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों के बीच में ब्रेक भी हो जाएगा आपका। तो रैंप इसके पीछे होगी, तो मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। प्लांटेशन के लिए मैंने इसको 12 mm में काम कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो प्लांटेशन के लिए मैंने इसको 150 ऊपर ले लिया पहले, इनको ट्रिम कर दिया। अब ये हमारी रैंप आ रही है, ठीक है, रैंप पे आपका स्लोप आएगा, ठीक है। स्लोप दिखाने के लिए आप जैसे हमने यहाँ पे हैच किया था, इस टाइप के हैच का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये रैंप आ गया हमारा। अब यहाँ इसके बाद क्या लग रहा है, हमारा डोर आ रहा है। डोर यानी कि इस लेवल से टच होता हुआ आएगा हमारा पूरा। डोर की हाइट कितनी, 2100 mm, बट हमने 2400 mm का डोर लिया था। ये आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लिया हमने। लिंटन के नीचे ही डोर रहेगा हमारा, हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। ये हमारा एक्चुअल में क्या चीज़ दिखा रही है, विंडो को दिखा रही है ये। अब ये डोर जितने भी हैं ये सारे हमारे उसके नीचे तो आएंगे नहीं। अच्छा, बाहर से हमें क्या दिखेगा, ये फ्लोरिंग का पैटर्न देखने का कोई मतलब नहीं है, डोर में दिखेगा खाली बस, बाकी में तो दिखेगा नहीं, हमने हटा दिया। ये भी नीचे से कोई आने का मतलब नहीं है, हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब इस पर आते हैं। डोर तो हमारा फ्रंट से इस तरीके से दिखेगा। अब देखने के में डोर में क्या दिखेगा हमें, पहले फ्रेम आएगा हमारा या नहीं आएगा, तो हमने इसको ऑफसेट कर दिया 75 mm, हो गया। अब वैसे भी डोर बंद हो जाएगा तो मैंने इसको अंदर, सॉरी 20 mm का मैंने इसको अंदर पुश किया। ये हमारा डोर हो गया। अब विंडो की सेल हाइट हमारी कितनी ली थी हमने, लेकिन ये विंडो कौन सी है, घर के फ्रंट में आ रही है, इसकी हाइट हम थोड़ी सी कम रखेंगे, 450 से 600 हाइट रखा हूँ। क्योंकि कम रखी हाइट कम रखेंगे तो हमें क्या होगा, इससे बाहर का व्यू मिलेगा। विंडो भी बड़ी दिखेगी। ये हाइट को आप, ये जो मैंने 450 ली है, आप इसको 450 से 1000 तक कुछ भी ले सकते हो, रेंज 600, 450 से 600 जनरली हम लेते हैं अगर हमें आगे के व्यू थोड़ा सा अच्छा दिखाना है। इसके नीचे सिट आउट एरिया अगर आप बनाना चाह रहे हो तो भी आप इसको क्या करोगे, 450 की ही रेंज में लेंगे, क्योंकि 450 की हाइट पे ही बैठा जाता है हमारा। अब इसमें भी क्या लगा होगा, हमारा फ्रेम आया होगा पूरा,
75 अंदर ऑफसेट किया हमने, और 20 mm 29 हो गया अंदर कर दिया। अब ये विंडो कितने साइज़ की आ रही है देखो, 2250। इसमें कितने पैनल वाली विंडो लगा सकते हैं? 2 पैनल वाले लगा सकते हैं। या तो हम 2 पैनल वाली लगा सकते हैं, 2 पैनल बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, 4-4 फीट के पड़ेंगे। या हम एक काम कर सकते हैं, एक 2 साइड में ओपनिंग वाली दे दें, सेंटर पे हम फिक्स ग्लास दे दें, या सेंटर वाली अप की तरफ स्लाइडिंग वाली और साइड वाली साइड का लॉन्ग खुलने वाली, उस तरीके से कर सकते हैं हम। तो वैसा करने के लिए मैंने सेंटर पे लाइन ली, 600 का दोनों तरफ गैप दे दिया, बाउंड्री कमांड पे गया मैं, बाउंड्री दे दिया 50 mm का, 20 तो नहीं 25 दे सकते थे, UPVC का वो दे दिया हमने। अब आप चाहो तो ये फिक्स ग्लास रख सकते हो, या आप चाहो तो इसको भी स्लाइडर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जैसे कि हमें विंडो AC लगाना होगा तो नीचे विंडो AC लग जाएगा हमारा, और ऊपर की तरफ हमारा फिक्स ग्लास विंडो हो जाएगा। या हम सेटिंग के लिए दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये दोनों स्लाइड करके खुल जाएंगे, बीच में आपका फिक्स ग्लास हो जाएगा। या आप इसको 3 स्लाइडर में बना दो, ट्रिपल ट्रैक सिस्टम कर लो। तो आपके मैं सिट आउट के लिए बना रहा हूँ, तो मैं फिक्स ग्लास, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक फिक्स ग्लास दे दूँगा। तो फिक्स ग्लास के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 25 का बॉर्डर ले लिया, और इससे 3 mm का गैप दे दिया। ठीक है, इस तरीके से कर लिया आपने। या एक काम करते हैं, पहले हम फ्रेम ही देते हैं, 50 का हमने फ्रेम दे दिया, उसके अंदर फिक्स ग्लास लगा देते हैं। ये हो गया हमारा। ये हमने दिखा दिया माइटर, मतलब 45 डिग्री पे फ्रेम जुड़ा है आपका। ठीक है, विंडो भी हमारी, ये क्या आ गया हमारा, डोर आएगा। यहाँ पे भी तो हमारा डोर आएगा या नहीं आएगा? ये क्या है हमारी, स्टेज के नीचे से ही तो रास्ता है बाइक वगैरह की पार्किंग का, या एंट्रेंस यहीं से तो होगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे इसकी दीवार वॉल तो आएगी पूरी यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा जो डोर हम देते हैं, जनरली एंट्रेंस का जो घर का डोर होता है वो फुल हाइटेड नहीं देते हैं, कुछ इस टाइप से रहता है। हाँ, कम हाइट का होता है। आप ऐसे भी दे सकते हो फुल हाइटेड, लेकिन हम जनरली ऐसा नहीं देते हैं। इस टाइप वो अभी लगे, अभी स्टेयर्स बनने तो दो, अभी स्टेयर्स आए कहाँ हैं हम। जैसे कि ये वाले गेट होते हैं हमारे, ये गेट हो गया, आप देखो फुल हाइटेड नहीं है ना, ऊपर से खुला रहता है हमारा एलिमेंट। हाँ, तो 5 फीट या 6 फीट हम, जैसे ये आप देखो इस टाइप से हम एक गेट दे दें, है ना। सर लेकिन स्टेयर्स नहीं होते उस केस में ओपन लगते हैं ना उसमें, अगर वहाँ स्टेयर्स नहीं होते हमारे यहाँ पे, अगर स्टेयर्स नहीं होते हाँ, उस केस में ओपन लगते हैं, मतलब छोटी हाइट रखते हैं, या तो फुल कवर करना पड़ेगा। क्यों? तो छोटी हाइट देने का क्या फ़ायदा होगा इसमें? नहीं, छोटी हाइट का बस खाली लुक के लिए ये होता है। लेकिन सर आगे तो स्टेयर्स दिखेंगे हमें। वो उधर से इधर की तरफ आते हुए दिखेंगे हमें। हाँ, हम डोर देंगे। सामने पार्किंग होती है पूरी, बड़ी फुल पार्किंग होती है, तो तो ये भी कोई कम पार्किंग तो नहीं है, लेकिन देखो गेट, अब गेट तो हमें देना ही ऊपर है। सर लैंडिंग आएगी आपकी। हाँ, वो 8 फीट पे पहुँचेगी लैंडिंग। हाँ तो फिर हाँ, तो
तो लैंडिंग का डाउन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। यहाँ पे मतलब इधर कहीं पे लैंडिंग आएगी हमारी स्टेज की। ये सर इंटरनली वाला सेक्शन बता रहा है, बाहर से कुछ खाली बाहर डोर ही से दिखेगा। डोर तो देते ही हैं हम फिर भी, मतलब एक डोर तो देते ही हैं, वरना तो कोई भी ऐसे ही अंदर आ जाएगा ना। नहीं डोर के लिए सर आप हाइट की बात कर रहे हो ना, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ अगर आप कम हाइट देना तो इसमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कम हाइट भी चलेगा, क्योंकि आपकी यहाँ से हाइट उसकी कवर हो जाएगी, इधर इसके लेवल से हाइट कम की रहेगी। जैसे मैंने दिखाया ना आपको, इस टाइप से दे सकते तो इस हो। केस में अंदर बिल्कुल ओपन है पार्किंग। हाँ पार्किंग है, खुला हुआ है। हाँ पार्किंग एरिया। हाँ, बट हमारे में इतने बड़ा स्पेस नहीं मिल रहा, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे हाइट देना मतलब फुल हाइट भी देंगे तो क्या होगा उसमें। चलो फुल हाइट का अगर हम देते, चलो फुल हाइट का देते हैं डोर, तो आपकी यहाँ से आप एक काम करो, एक्सेल एंटर करो, एच एंटर करो, पार्किंग का लेवल ले लो पहले, ये आ गया हमारा। इस लेवल के नीचे ही हमारा डोर। अब वो डोर अगर हम फुल हाइटेड दे रहे हैं तो हम हैंडल क्या होगा, वर्टिकल में लंबे देने पड़ेंगे डोर को खोलने के लिए। और अदरवाइज़ अगर हम लो हाइट का दे रहे थे तो उसके ऊपर से ही हम उसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ से क्या किया, बाउंड्री कमांड लिया, बाउंड्री दे दिया। बाउंड्री देने के बाद मैंने चारों तरफ से 10 mm का गैप लिया पहले, और बाउंड्री को डिलीट कर दिया, क्योंकि डोर जो होता है वो आपका हिंजेस पे टिकता है, तो वो चारों तरफ से गैप पे होता है। बॉटम से मैंने 10 का गैप और दे दिया, बॉटम से 20 का गैप दे दिया। ऐसी सेम मैनर में टॉप से भी मैंने 10 का गैप दे दिया। ठीक है, सेंटर पे मैंने इसके लाइन खींची। दो पार्ट में तो टूटा हुआ होगा डोर हमारा, या नहीं टूटा होगा, है ना। वापस से हमने क्या किया, बाउंड्री कमांड ली। बाउंड्री कमांड देने से पहले मैंने एक काम किया, ऑफसेट लिया 0.75 नहीं सॉरी 1.5, दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, इसको कर दिया, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया। ये हेयर लाइन गैप हो गया दोनों डोर के बीच। ये गैप नहीं होगा तो डोर जो होगा बंद होते टाइम एक दूसरे से क्लैश करेगा। अब मैंने यहाँ पे बाउंड्री कमांड अप्लाई करी, इधर भी और इधर भी, ओके कर दिया। चारों तरफ हमारा एक फ्रेम घूमेगा, मेटल का फ्रेम होगा, 40 से 50 mm का जनरली हमारा फ्रेम रहता है। अब वो डोर के बहुत अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, पहले मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अब देखो डोर के मैंने आपको बताया अलग अलग डिज़ाइन हो सकते हैं। जैसे कि आप देखो एक ये है, इसमें क्या हो रहा है, एक ऊपर पैनल प्लेट आ रही है, नीचे प्लेट आ रही है, और बीच में क्या लग रहे हैं आपके मेटल के ट्यूब्स लग रहे हैं। हम ज़्यादा ऐसा दे सकते हैं, बीच वाला सेगमेंट आपका हैंड के लिए उसके लिए आ जाएगा, हैंडल के लिए। हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी उसी के जैसे, ये सेम। अब ये क्या है, इसमें देखो एक फ्रेम आया हुआ है, और बीच में फिर आपके वो पैनल आ गए, वो ट्यूब आ गए। इसमें भी आपका वही है, फ्रेम आया हुआ है और बीच में आपके ट्यूब आ रहे हैं। ठीक है, एक ये है, इसमें फ्रंट में हमें देखने में पैनल दिख रहे हैं, और फ्रेम जो है वो एक्चुअल में कहाँ है, इसका पीछे की तरफ है, वो दिख नहीं रहा हमें। फ्रेम है इसमें भी, लेकिन वो कहाँ है, पीछे की तरफ है। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, नोटिस करोगे, तो इसमें क्या दिखा रखा है, एक डोर छोटा है, दूसरा डोर बड़ा है। ये वाला डोर है, इसके पास इन्होंने स्टेप्स भी दे रखे हैं चल के जाने के लिए, तो ये वाला डोर छोटा कर दिया, ये वाला डोर बड़ा किया हुआ है। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो रख सकते हो। ऐसे ये वाला देखो, इसमें क्या है, एक ऊपर पट्टी है, एक नीचे पट्टी और साइड में है, और बीच में आपका फिर ये फ्रेमिंग आ रही है इस तरीके से। तो आपके बहुत अलग अलग टाइप के डिज़ाइन होते हैं, हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप जैसा डिज़ाइन करना चाह रहे हो आप उस तरीके से रखोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी एक छोटा डोर दें और एक बड़ा दें, तो आप उस तरीके से रख सकते हो, बट मैं अभी सेंटर वाला रख रहा हूँ ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चारों तरफ से फ्रेम लिया, कितने का कर दिया ऑफसेट हमने, 50 का हो गया। अब बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, उससे पहले मैंने इसकी डायमेंशन देखी कितनी है, 1730। रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया,
है किया 20/1730 का एक रेक्टेंगल बनाया। आगे इसको गैप दिया मैंने 10 का, गैप दिया 20 का गैप दे दिया इसके बीच में। ठीक है, इस रेक्टेंगल को कॉपी करके रखा मैंने 20 के गैप पे, और इसकी डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, 10 कर दिया। इस पैटर्न को रिपीट कर लिया, इनको स्ट्रेच करके बढ़ा दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का 110 है, 110 का गैप ले लिया मैंने, इन तीन को कॉपी किया। ये कितने का गैप आ रहा है 40 का, ये कितने का गैप आ रहा है 20 का। इस तरीके से रिपीटिशन पे लगा देंगे, पहले थिन फिर थिक। अब इनमें डिफरेंस तो पता नहीं चल रहा हमें, तो उसके लिए हमने क्या किया, H एंटर किया, या एक काम करना, सॉरी H पे गए, ये बना दिया मैंने। अब इसको हमने क्या किया, ऐरे भी तो कर सकते ऐरे भी कर सकते हैं। हो गया गेट तैयारी। मेटल ये दे देना आपने। हाँ, मेटल या एल्यूमिनियम का किसी एक चीज़ का होगा आपका। यहाँ का गैप देखिए कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है। मैंने एक काम किया, इसकी विड्थ को बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, इतना कर दिया। विड्थ को क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे हैंडल भी लगेगा ना, इस वजह से विड्थ बढ़ा दी। अभी ये इधर की तरफ एक रॉड आ रही है, इधर की तरफ कितनी रॉड आ रही है, हैं। 3 आ रही है। मैंने एक काम किया, इधर मूव कर दिया, इधर कितना गैप बच रहा है 30 का। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 इधर आ गई, 2 इधर आ गई, सारी चीज़ प्रॉपर आ गई। मैं एंटर करके मिरर कर दिया, इसको भी डिलीट करके इसको भी मिरर कर देते हैं। हो गया। हो गया गेट तैयार हमारा।
है ना। अब इस पे क्या लगेगा हमारा हैंडल, रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, साइज दे दिया हमने 10/1200 का दे दिया हमने। हैच पे गए, सेलेक्ट किया, दे दिया हमने, इसको मूव किया, मिडल से उठाया इसके मिडल पर रखा पहले, यहाँ से मूव करके ऊपर रखा 300 mm, हाँ 300 mm नीचे से बॉटम से मूव कर दिया। ठीक है, अभी सेंटर में देख लेंगे, सेंटर जाएगा वहाँ रख देंगे, या तो आप डायरेक्टली इसके सेंटर से उठाओ और इसका मिडल पॉइंट जहाँ मिल रहा है आपको वहाँ रख दिया हमने मिडल पे इसके, और फिर यहाँ से मूव करके 35 पर मैंने रख दिया, और इन दोनों को सेंटर के ओर में रख दिया। आगे हमारे ठीक है, सो हैंडल भी आ गया हमारे। आप चाहो तो हैंडल को थोड़ा सा वाइड अप करना है, वाइड कर लिया, 2.5 इधर बढ़ाया मैंने, 2.5 इधर बढ़ा दिया, थोड़ा थिन लग रहा है ना इसके सामने। हो गया हैंडल तैयार। थोड़ा और वाइड करना चाह रहे हो आप तो आप वाइड और के लेगा, फिर 15 का हमने दे दिया। फ्रंट गेट तैयार हो गया हमारा। अच्छा, अब ये किस चीज़ का रेफरेंस है हमारा, सामने से इसकी जो बालकनी बाहर निकलेगी, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी बाहर आएगी, उसका स्लैब भी तो आएगा। ये बालकनी तो है हमारी, ये है ना। बालकनी कितने एरिया पे आ रही है, सिर्फ इसके लेवल तक आ रही है, तो इसके आगे को क्या करना पड़ेगा हमें, इसके आगे ट्रिम कर दिया हमने। इसके ऊपर हमारा क्या था, यहाँ क्या आ रहा होगा, स्टेयर केस जो हमारा था, स्टेयर केस आ रहा होगा, स्टेयर केस की लैंडिंग आ रही है। तो लैंडिंग पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पैरापेट वॉल देते हैं, विंडो या वेंटिलेशन जो आप कहते हैं ना ग्लास लगाना, वो उसके ऊपर देते हैं। तो पैरापेट हम एक काम करते हैं, इसी के लेवल की रखेंगे यहाँ, ताकि सेम लेवल पे आ जाए हमारा। और ये पैरापेट हमारी कम से कम 750 से 1000 mm की होनी चाहिए। अभी आप देखो कितनी आज मिल रही है हमें, 900। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट 900 ऑप्टिमम है। तो यानी कि विंडो जो भी देनी होगी वो इसके ऊपर आएगी हमारी। अच्छा, तो ग्राउंड पे हमारा पूरा हो गया, सिर्फ क्या रह गया, अभी यहाँ पे स्टेप आने हैं हमारे चढ़ने के लिए। कितने स्टेप दिए हुए हमने, 3 स्टेप। पहला स्टेप कितने का है हमारा, 150 का सारे हैं। हो गया हमारा। यहाँ पे भी हमारा डोर आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, हमने फ्लोर से ऊपर ले लिया इसको, डोर को, पत्थर लगेगा उसके ऊपर हमने 10 ले लिया। अब ये डोर आ रहा है इतना बड़ा हमारा, हाँ। डोर में हमारा हैंडल आएगा, हम यहाँ पे हैंडल दे देते हैं। ये फ्लोर स्टोन की लाइन है ना। सर ये सेट आउट एरिया होगा ना जो आपने 450 में प्लीज लेवल लिया था, डोर ज़मीन से चिपक के आता नहीं है, 5 से 10 mm पर आता है। हाँ जी, प्लीज लेवल लिया वो क्या कहते हैं, सिटिंग एरिया हो जाएगा ना, विंडो के नीचे वाला एरिया। ये हाँ जी, हाँ, मतलब अगर आप यहाँ पे विंडो पे बैठने का प्रोविज़न लेके चल रहे हो तो वो है।
तो यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं वॉल मतलब वो दूसरी मार्बल वाली वॉल देंगे। इधर नहीं, अंदर से बैठने का प्रोविज़न रखा अंदर जाएगा ना, से बाहर से कैसे कैसे बैठेंगे। यहाँ विंडो के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बढ़ा देते हैं, सिट आउट के लिए। वो वैसा एरिया है। इस टाइप का देख रहे हैं आप, अंदर से ठीक है। तो ये अंदर है, घर के बाहर नहीं है। घर के बाहर तो हमारा वो नहीं है ना, ड्रेन, वो तो ड्रेन पाइप वगैरह आ जाएगा। फुटपाथ पड़ी हुई है हमारी, ये लॉन के लिए हमारा जो एरिया होगा वो है। घर के कमरे के अंदर हमने, बट मैंने आपको कहा है कि आप ऑप्शन है, आप चाहो तो वैसे रख सकते हो, या आप चाहो तो इसको एक बड़ा सेंटर पे 4x4 की विंडो डाल दो स्लाइडिंग वाली, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, इसको स्ट्रेच करके सॉरी, इसको स्ट्रेच करना है हमें यहाँ है, और इसको स्ट्रेच करके यहाँ है, बस। बट बल्कि ओवरलैप होती है ना ये, इसको स्ट्रेच किया, ओवरलैप कर दिया इसको। ठीक है, इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगी। ऐसे दोगी ओवरलैप, है ना। हाँ, स्लाइडर है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, स्लाइडिंग विंडो के तौर पर बना दी। यहाँ पे आप अपना डोर देंगे, डोर के लिए उसका हैंडल बना देते हैं। ठीक है, और मैं इसमें कुछ डिज़ाइन दे दे रहा हूँ। ये दे दिया हमने, 4 mm का ग्रूव दे दिया मैंने यहाँ पे। ये हमने डोर का डिज़ाइन कर दिया। आपके अलग अलग टाइप, जैसा आपको डोर का डिज़ाइन रखना आप वैसा कर सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर का लगभग पूरा हो गया हमारा, और तो कुछ नहीं रहा फर्स्ट फ्लोर पे।
लाइक कॉलम जो है वो वॉल के साथ सबमर्ज हो जाएगा, अलग से तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे भी ये अलग वॉल की टक्कर आगे तक आ रही है, तो ये हमने आगे तक लेनी है, ये लेनी है। अच्छा ये जो है आपका इसको क्रॉस करके अंदर जा रहा है, इनको भी ट्रिम कर देते हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब इसके ऊपर आते हैं, ऊपर वाले फ्लोर के लिए। ये वॉल पूरी हाइट से बाहर है जो आपने रैंप के लिए रखी है साइड ये वाली, ये जी। हाँ ये आगे तक ली है मैंने। और हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट हम इससे बस 6 इंचज़ ऊपर उठा रहे हैं, 150 में। ये प्लांटेशन वगैरह करने के लिए, जैसे बीच में प्लांटेशन वगैरह लगा देते ना, उसके लिए लगा सकते हो आप। या आप इसको यहाँ से आगे की टक्कर लेके बैठने के लिए एरिया बना सकते हो, ठीक है। या जैसे आप चाहो तो इस पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना हैंड रेल वगैरह दे चढ़ने के लिए इस वॉल को और ऊपर लेके जाके यहाँ पे हैंड रेल भी दे सकते हो। वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए मैंने ये बना दी है। और आप चाहो तो इसको ख़त्म भी कर सकते हो, इसकी कोई एज सच पर्टिकुलरली नीड भी नहीं है। एंड वाली वॉल का, हाँ वो एंड वाली वॉल है सर इसकी ये वाली, जी। ये वॉल तो सीधी देखो ज़मीन से ऊपर तक जाएगी ना, पूरी कवर करेगी आगे हमारी। कितनी आएगी यहाँ? आगे जितनी रैंप रैम्प के एरिया को कवर कर रही है ना हमने, रैम्प तक पूरी वॉल ली हुई आगे, है ना, तो इस वजह से कवर आगे तक कर लिया हमने। अच्छा अब इसके ऊपर वाले फ्लोर की बात करते हैं। एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया हॉरिजॉन्टल, इसका रेफरेंस यहाँ से लिया हमने पहले, तो ये आ गया हमारा। ट्रिम कमांड पे गए, साइड से ट्रिम कर दिया। अब ये देख रहे हो ना, ये सेगमेंट अंदर जा रहा है। एक्सेल एंटर करके, वी एंटर करके वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने इसके लेवल का। नीचे तो ये लाइन आ ही रही थी हमारी, नीचे से ट्रिम किया हमने इसको, ऊपर भी ट्रिम कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लास विंडो या आपकी रेलिंग कुछ वो लगेगा, उसका रेफरेंस यहाँ पे दिखा रखा है। तो एक्सेल एंटर करके, वी एंटर करके इसका भी रेफरेंस ले लेते हैं हम। नीचे से ट्रिम कर दिया, यहाँ तो वॉल आ ही जाएगी पूरी आपकी, वॉल ऊपर तक जाएगी, इसको ऊपर तक लेके आएंगे, ममटी तक जैसे जाएगा ना वहाँ तक रखेंगे पूरा। अब इतने एरिया में हमारी ये क्या आ रही है, बालकनी है। इसमें यहाँ सेंटर पे क्या आ रहा है हमारा, ये स्लाइडिंग डोर। एक्सेल एंटर, वी एंटर। बालकनी की अब इसके नीचे तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या, नहीं। लेकिन सामने से जब आप देखोगे तो आपको ये टक्कर दिखेगी या नहीं दिखेगी, तो जो भी डोर दिखेगा वो आपको इसके ऊपर ही तो दिखेगा या नहीं। तो मैंने इसकी टक्कर का रेफरेंस ले लिया। है ना। अब इसकी नोजिंग, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है ये, उसके ऊपर रेलिंग आ रही है। स्लाइडिंग डोर का रेफरेंस यहाँ से एक्सेल एंटर करके, एच एंटर करके इसका भी रेफरेंस ले लिया हमने। पचास का ले रखा है। बाउंड्री कमांड पे गया मैं, स्लाइडिंग डोर आएगा हमारा, ऐसे ही रहेगा ओवरलैप होके, है ना। क्योंकि इसके नीचे तो वॉल रहेगी हमारी, ये तो सामने की टक्कर आ रही है ना,
ये तो सॉलिड ही है कि इसके नीचे तो कुछ दिखेगा नहीं। इसके ऊपर हमारा ये क्या लग रहा है हमारा ग्लास रेलिंग हो सकती है या मेटल की भी रेलिंग आती है हमारी, मेटल रेलिंग हो सकती है। ग्लास रेलिंग है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर एक टॉप पे हैंड रेल दिखा देनी है इसकी वाली, और बीच के सेगमेंट को सिर्फ 3 वो ग्लास की जो लाइनें होती हैं वो दिखा देनी है। लेकिन मेटल रेलिंग आपकी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे आप देखोगे ऐसी भी चल रही है हमारी, इस टाइप की चल रही है, ऐसी भी चलती है हमारी, इस टाइप की वर्टिकल भी चलती हैं। मैं कुछ इस टाइप की देना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी या इस टाइप की समझ लो आप, है ना, इस टाइप की रेलिंग। आप चाहो तो ऐसी भी रेलिंग दे सकते हैं, भी अच्छी लगती है हमारी। इसमें हैंडल अंदर जाता है, सामने का टक्कर ऊपर ज़्यादा होता है, या आप ऐसी दे सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी प्रीमियम लगती है। इस टाइप की दे लेते हैं हम। तो इस टाइप के देने के लिए हम यहाँ से एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लिया हमने, और हैंडल का बॉटम का रेफरेंस भी ले लिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया। और इसकी जो रेलिंग है देखो, ये छोटी सी बालकनी है, बस इतनी सी है, तो उसके आगे तो जाने का कोई सेंस है, ट्रिम कर दिया है, ठीक है। कॉर्नर पे हमारे पोल आएगा यहाँ पे, अब बिल्कुल कॉर्नर पे ना लग के थोड़ा सा अंदर लगेगा, तो हमने 20 mm अंदर ले लिया। सर वॉल का रेफरेंस नहीं लिया आगे वॉल क्यों आएगी? नहीं, ये वॉल क्यों आएगी? ये तो पूरा रेलिंग पे लेंगे ना हम, सी टाइप की रेलिंग बना देंगे पूरी। 3 फीट तक तो रेलिंग भाई बालकनी तो ये तो इधर प्लॉट तो हमारा यहीं तक है, ये हम वॉल नहीं देंगे, ये हम रेलिंग देंगे पूरी, सी टाइप रेलिंग मेटल की। और आप वॉल अगर ले रहे हो तो आप फिर वॉल से कवर करिएगा, फिर आप वॉल के अंदर रखिएगा, वो आपकी चॉइस है, आप कैसा लेना चाह रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप वॉल ले रहे हो तो आप ऊपर से एक काम करिए, वॉल का रेफरेंस ले लो, फिर बस एक्सेल एंटर, वी एंटर, ताकि उसी के अंदर हमारी रेलिंग आएगी बस। फिर तो हैंडल को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब वॉल ऊपर तक लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेके नहीं जा रहे हैं तो आप इसको ट्रिम कर देंगे, और नीचे तो पत्थर की फिनिश में कवर हो जाएगी, वो आएगी नहीं। सेम यहाँ पे भी पत्थर की फिनिश में कवर हो जाएगी, नीचे नहीं आएगी, ठीक है। हैंडल से इसको ट्रिम कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, वाले चैनल आएंगे। इसकी लेंथ चेक कर ली मैंने, कितनी है, 4370। रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 4370, 20 का ट्यूब ले लिया मैंने, ये आ गया। इसको मूव करके मैंने पहले यहाँ रखा, इन दोनों के बीच में गैप दे दिया मैंने 75 का, ज़्यादा गैप हो गया, 50 का गैप कर लेते हैं, ये आ गया। इसको मैंने क्या कर दिया, एच एंटर किया, सॉलिड, रेक्टेंगुलर अरे, नीचे की तरफ ले आए, ठीक है। रो 1, ठीक है, इनके बीच का गैप, अभी डेंस ज़्यादा हो रहा है, हमने यहाँ से गैप 50 का रखा था, इनके बीच में गैप मैं कम का रखता हूँ, मैंने यहाँ से 40 का गैप कर दिया। और नीचे से भी एक गैप ले लिया, हो गए। बताइए, आपको उसका गैप ज़्यादा रखना है,
50 का रखना है, 50 का दे दिया यहाँ से। आगे ऊपर भी हैच कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर हो गया हमारा पूरा। सेकंड फ्लोर पे आते हैं, इसको यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर दिया। सेकंड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर के लिए ये बालकनी की हाइट तो कांस्टेंट ही रहेगी या नहीं रहेगी? बालकनी की लेंथ ज़्यादा होगी बट क्योंकि सेकंड फ्लोर पे फुल बालकनी दी है हमें। ऊपर की सीलिंग हाइट आएगी आपकी, तो हमने इनको कॉपी, इन सबको सेलेक्ट कर लिया। ऊपर भी स्लाइडिंग डोर दे रहे हैं हम, नहीं ये विंडो दे रहे हैं इधर की तरफ, तो डोर ऊपर का थोड़ा सा चेंज आएगा हमारा। इतने को हमने नहीं कॉपी किया। अच्छा कहाँ से, इसको नहीं कॉपी करते हैं, इसके बॉटम से उठा के यहाँ रख दिया हमने, है ना, क्योंकि बॉटम लेवल तो इसका ये यही आएगा, है ना, वहीं पे रख दिया। अब ये बालकनी जो है हमारी कितनी आ रही है, पूरी आ रही है, तो हमने इसको कहाँ तक ले लिया, पूरी तक लास्ट तक ले लिया। इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको इसके लेवल पे कर देते हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक गैप ज़्यादा है, मैं बराबर कर लेता हूँ इसको ताकि हाँ यूनिटी दिखे थोड़ी सी। अब ऊपर की बालकनी तो पूरी आएगी, तो इसके ऊपर हमारी वो आएगा, ममटी आएगी। सेम ही लेवल पर लेके चलें। सेम ही लेवल पे आया है, तो ये हमारा इसके बॉटम को दिखा रहा है, इसका टॉप इससे कितना ऊपर है, यहाँ से 100 ऊपर है, तो ये जो है ये इसका टॉप दिखा रहा है, इसके बॉटम से लिया यहाँ रखा, 100 ऊपर ऑफसेट कर दिया इसका। इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ममटी के ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ममटी पे भी हम क्या करते हैं, एक वॉल दे, मतलब बाउंड्री बनाते हैं चारों तरफ, तो कम से कम 150 से, बनाएगी हाँ बनाएगी बनाइए ना, हाँ हाँ, तो उसके ऊपर एक वो बाउंड्री देनी पड़ेगी हमें फिर।
अच्छा, ये तो स्टेयर्स का आ रहा है। ममटी जो होती है वो हल्का सा प्लेटफॉर्म आगे निकालते हैं ताकि बारिश की जो वो अंदर ना आए, तो वो हम लगभग 450 से 1000 तक बाहर ले सकते हैं। तो मैं अभी के लिए 450 आगे ले लेता हूँ। और ये तो नहीं दिखेगा इस, ये भी आपकी पैरापेट वॉल के ऊपर तो जाने का कोई सेंस नहीं है इसका भी, है ना। तो पैरापेट वॉल हमारी कितनी होती है? हाँ, 1000 से 1200 है, तो आप 1000 भी ले सकते हो। मैंने 1000 पैरापेट वॉल ले ली। ठीक है, आगे की तरफ यहाँ पे भी पूरी रेलिंग आएगी हमारी, इधर की तरफ भी पूरी रेलिंग आएगी, और इसके अंदर भी हम एक वेंटिलेशन का खोल देंगे, विंडो का प्रोविजन। ठीक है, यहाँ रेलिंग देनी है हमें, तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके ऊपर रख दिया, इसको डिलीट कर देते हैं, इनको एक्सटेंड कर देते हैं। अब ऊपर का रेफरेंस यहाँ से लेते हैं, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया, यहाँ इसके नीचे तो आने का कोई, इसके नीचे जाने का कोई सेंस नहीं है, ट्रिम कर दिया। और ये आपका इसके ऊपर भी जाने का कोई मतलब नहीं। की वॉल आ गई इधर भी, इधर भी 100 की वॉल दे दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में हम अपना वो दे देंगे, ये वाला एलिमेंट, एक्सप्लोड कर दिया पहले हमने इनको, इसको डिलीट किया, इसको मूव किया, कॉर्नर से उठा के यहाँ रखा, मूव करके 50 डाउन कर दिया, छोटा पड़ रहा है, स्ट्रेच करके एंड तक ले गया, एरे कमांड पे गए, रेक्टेंगुलर, इसको ख़त्म किया, यहाँ से डाउन लेके आए, कितना गैप रखा था हमने? 50 का रखा था, 50 का गैप दे दिया। रेलिंग आ गई हमारी, इसी रेलिंग को कॉपी करके ऊपर रख सकते हैं हम, है ना। ये हमारी विंडो आ रही थी, इसको विंडो को सेटिंग टाइप से बनाएंगे, तो जैसे हमने एल दी थी इसी टाइप स्लाइडिंग दे रहे हो तो आप इस तरीके से दे सकते हो। यहाँ पे इसकी विंडो की हाइट आपकी कितनी थी, यहाँ से देखिए,
इसकी हाइट देख लो मैंने बॉटम से कितनी है, 1850 की है। इसको भी 1850 ऊपर ऑफसेट कर दिया। ठीक है, इसको हम पूरा ले ले जाते हैं चाहे तो। ठीक है, फुल ऊपर तक बस। अब यहाँ पे आपका फ्रेमिंग वगैरह जो भी आपको देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ज्वाइन कर दिया, इसको ऑफसेट कर दिया, देन मैंने सेंटर से लाइन खींची, DIV एंटर किया, इसको मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया, सेंटर से लाइन ली, एक्सटेंड कर दिया। ये सेगमेंट 850 हो रहा है, ये सेगमेंट भी 850 हो रहा है, तो टोटल इसकी लेंथ होगी 1700। मैंने एक काम किया, DIV एंटर किया, इसको 3 सेगमेंट में बांटा, इसके अंदर बाउंड्री कमांड ली, बाउंड्री कमांड लगा दी, पाँच mm के वो दे दिया। इसको क्या किया हमने, एरे कर दिया, रेक्टेंगुलर, मैंने यहाँ दिया, ऑफसेट ले गया अंदर, एरे कमांड पे गया, इनको एरे किया, रेक्टेंगुलर, ये पॉइंट अंदर लेके आया, इसको डाउन किया, बेस पॉइंट पे गया, बेस पॉइंट दिया मैंने, ठीक है, बेस पॉइंट दे दिया मैंने, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने इस पर लगा दिया आगे, और इसको मैंने बॉटम कर दिया। हो गया ये पूरा। ग्लास का फ्रेमिंग बन गया हमारा। सेम मैंने इधर की तरफ भी आप बना सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर की तरफ भी दे सकते हो आप। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर लिया। यहाँ पे भी आप रेलिंग दे देंगे, और आप चाहो तो ये वाली बालकनी को भी हाफ रख सकते हो, और ये पूरे नीचे से ऊपर तक ये पूरा एक सिंगल कटआउट दे सकते हो। लेकिन फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बालकनी को हाफ करना पड़ेगा। हमने फुल बालकनी ली थी ना, उसको हाफ करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। बट उससे क्या होगा, फ्रंट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आएगा अगर आप ऐसा करते हो।
टेरेस पे पूरी बालकनी ले ली है, इधर हाफ बालकनी रखी है, और आप चाहो तो ये शेप ही ऊपर ले लो पूरा। सेम लेवल पे रखते हैं। ठीक है, अब सिंगल है तो हमने इस तरीके से कर लिया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दी, कितनी है 52-50 है, 5 सेकंड तोड़ दिया, यहाँ रख दिया हमने इसको, इसको कॉपी करके इधर रख दिया, हो गया। बाउंड्री कमांड पे गया, पी एंटर, पिक पॉइंट, इंटरनल पिक पॉइंट दे दिया, ऑफसेट किया 5 mm, हो गया। एरे कमांड पे गए, जो ऑफसेट किया था उसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर पे गए, रेक्टेंगुलर एरे, बेस पॉइंट पे गए, बेस पॉइंट मैंने ये वाला पॉइंट किया ऊपर वाला। अब बेस पॉइंट चेंज करने के बाद इसको अंदर लेके आते हैं, इसको डाउन में लेके जाते हैं, और जी ये वाला ये मार्कर है, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, सही आ गया। इसको रिपीट पे डाउन कर देते हैं, हो गया तैयार हमारा पूरा। अब आप चाहो तो ग्रिल डिज़ाइन कुछ देना, आप चाहो तो वो दे सकते हो, मैंने इसमें ग्लास का डिज़ाइन दे दिया इस तरीके से, आया समझ में। सो ये हमारा घर का हाउस का फ्रंट एलिवेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपको डिटेल लिख देनी है, ठीक है। पैरापेट हो गया, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब अब यहाँ दिख तो नहीं रहा, वो आप डॉटेड में दिखाएंगे, यहाँ से लाइन लेके डॉटेड में दिखाएंगे, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब कहाँ रहा है, सेकंड फ्लोर का स्लैब कहाँ रहा है, ठीक है। अब ये घर का हमारा क्या हो गया, फ्रंट एलिवेशन तैयार, और इसमें डिटेल दे दिया। अगर आपको और अच्छे से शो करना है तो आप इसमें हैच वगैरह भी कर सकते हो, हैच करके कलर प्रोविज़न दे दिए किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन भी आ गया, सेक्शन भी आ गया, स्टेयर्स का भी सेक्शन आ गया, और बाकी इंटीरियर का भी कंप्लीट आ गया। अब ये एक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आना है। फॉल सीलिंग भी, लाइट्स भी हैं, फर्नीचर भी है सारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, कैसे इनके एक लेआउट से अलग अलग लेआउट तैयार करना है ताकि एक आर्किटेक्चरल प्रिंट आउट निकाल सकें हम, ठीक है।